यार बाबर आजम के ऊपर आपको पता है आजकल क्या मीडिया क्या सोशल मीडिया हर तरफ से ठीक ठाक किस्म का क्रिटिसिज्म हो रहा है। अब इस क्रिटिसिज्म के आगे ना वो जिसे कहते हैं शक्तिमान बनकर आकर खड़े हुए हैं तनवीर भाई, तनवीर अहमद। उन्होंने जनाब मतलब समझो कि ये पीछे बाबर आजम खड़ा हो, ये तनवीर भाई खड़े हैं, सामने से क्रिटिसिज्म आ रहा है और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शक्तिमान की तरह ना यूँ खड़े हो गए हैं कि मेरे ऊपर से गुजर के जाओगे तो बाबर आजम तक पहुंचोगे, वरना मैं नहीं गुजरने दूंगा। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मुझे वो फिल्म का सीन याद आ गया कि जाना चाहती है तू, जाना चाहती है, मेरी लाश पर से गुजर जा, अगली गुजर गई। ये अलहदा बात है, फिर बाद में उसको गालियाँ ही दे रहे थे गंदी वाली। तनवीर भाई लिखते क्या हैं, जो लोग बाबर आजम को बोलते हैं वो सेल्फिश प्लेयर्स है। सेल्फिश प्लेयर्स है, सेल्फिश प्लेयर है तनवीर भाई, कुछ नहीं, स्लिप ऑफ टंग मेरे से भी हो जाता है, कोई बात नहीं। अपने लिए खेलता है, मैं चैलेंज करता हूं कोई भी प्लेयर सेल्फिश खेल कर भी ऑल 3 आईसीसी रैंकिंग पर आ जाए, मैं टीवी चैनल्स पर बैठना छोड़ दूंगा। लेकिन बोलता कौन है, जिसने कभी बैट नहीं पकड़ा। तुम लोगों ने बैट पकड़ा है जो बाबर आजम के ऊपर तनकीद करते हैं? सबसे पहला सवाल, बाबर आजम के ऊपर जो क्रिटिसिज्म करते हैं उन्होंने कभी बैट पकड़ा है? सवाल ही पैदा होता है। बासित भाई बीच बीच में करते हैं, बासित भाई का तो ठीक ठाक कैरियर है। और कौन करता है जो बाबर आजम, इसके कज़न करती हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, उन्होंने भी खेली हुई है। सोशल मीडिया के लोगों में जो करते होंगे यार, क्रिकेट का किसी ना किसी लेवल तक तो पता ही होगा। अगर चलो बड़ा बैट नहीं पकड़ा हुआ तो वो छोटा प्लास्टिक वाला बैट तो पकड़ा ही होगा, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने वाला वो छोटा टुकटुकी गेंद वाला, हाँ वो तो पकड़ा ही होगा। हाँ वो तो मतलब बल्ले शल्ले तो मैंने भी पकड़े ही हुए हैं, तो मैं थोड़ा बहुत, मैं ना बाबर आजम के ऊपर तनकीद नहीं करता। तनवीर भाई ने तो वो वाला काम किया ना, प्रिंसिपल ने किया फ़ोन, हेलो मैडम क्या हाल है, मैं ठीक हूँ प्रिंसिपल साहब, आप बताएं। मैडम आप प्लीज़ आ जाएं कल ऑफिस, आपका बेटा जो है ना वो बहुत तंग करता है, हर बच्चे को कूट देता है। आंटी क्या कहती है आगे से, मेरा बच्चा? अरे नहीं, मेरा बच्चा तो बहुत शरीफ है प्रिंसिपल साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। उन्होंने कहा नहीं आप आए तो सही। अगले दिन आंटी पहुंच गई। आंटी के बेटे को जनाब टिड्डे को लाया गया क्लासरूम से बुलाकर, साथ एक दो और लड़के थे। तो आंटी और प्रिंसिपल के सामने आंटी के बच्चे ने दूसरे बच्चे को अपने गोडों में देकर नीचे लिटा लिया। प्रिंसिपल कहता है मैडम ये देखिए अपनी आंखों से, आपका बच्चा हर किसी के सीने पर चढ़ जाता है, इसने पूरे स्कूल की नाक में दम किया हुआ है, सारा कुछ ये वो। आंटी ने अपने बच्चे को देखा, फिर प्रिंसिपल को देखा, फिर अपने बच्चे को देखा, फिर प्रिंसिपल को साहब को कहती हैं यही प्रॉब्लम है आप लोगों का कि आप लोगों को जो दिखता है वो असल सच नहीं है। ये जो नीचे बच्चा है ना मेरे बच्चे के, जिसके सीने पर चढ़ के मेरा बेटा बैठा हुआ है, असल मीसना ये है, इसने साजिश करके ये नीचे ज़मीन पर लेटा है, मेरे बच्चे को अपने छाती पर चढ़ाया है और अब सिंपैथी गेन कर रहा है कि मैं मासूम हूँ, असल कांड ये जो बच्चा है आंटी वाला उसने किया है। मेरा बच्चा शरीफ है, मेरा बच्चा तो भोला है, उसे तो पता ही कोई नहीं, उसको इसने छाती पर चढ़ाया, वो चढ़ गया। कल कलां को आप इसको कोई और काम बोलेंगे, मेरा बच्चा तो इतना मासूम है, कर देगा प्रिंसिपल साहब, मेरा बच्चे में कोई फॉल्ट नहीं है। ये वो वाला काम किया तनवीर भाई ने। देखो तनवीर भाई बात पता क्या है, 2015-16 से बाबर आजम के कैरियर का स्टार्ट होता है। 8-9 साल की इंटरनेशनल क्रिकेट हो चुकी है और पूरी दुनिया में अगले ने खेली है। यार हमारा प्रीमियम बैट्समैन, हमारा मेजर मैच विनर नहीं 8 सालों में बना, तो सोचने की बात तो है ना, क्यों है कि नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि किसी भी मेजर टूर्नामेंट में बाबर आजम रत्ती भर कुछ काम नहीं करता। बाबर आजम समहाउ द अदर एक एवरेज किस्म की परफॉर्मेंस निकाल लेता है। मैं आपको कुछ उसकी एग्जांपल्स बताता हूँ। एशिया कप 2023, 5 मैचेस, 4 इनिंग्स, 207 रन, 51.75 की बैटिंग एवरेज, 97.64 का स्ट्राइक रेट। अब बंदे की ना फट के चार हो जाती है कि यार 4 इनिंग्स में एक बंदे ने 207 रन किए हुए हैं और उसके क्रिटिक्स उसको फिर भी बुरा भला कह रहे हैं कि 50 से ऊपर की एवरेज है, 97 100 के पास का स्ट्राइक रेट है। चाहते क्या है इसमें से, क्या तेल निकालेगी अपने मुंह से तो ये लोग मानेंगे? नहीं गुरु। अब ये जो 4 इनिंग्स है ना, इसमें से एक नेपाल के अगेंस्ट है, उसमें बाबर ने 150 किया है। एक मैच का 150 साइड पे करो, पीछे 3 मैचेस में बाबर आजम ने 50 किए हैं। अब 3 को जो 50 है उसको डिवाइड कर लो 3 से, 16-17 की एवरेज बनेगी। एक ये नुकता। लेकिन ओवरऑल देखो तो आपका बाबर आजम आपको लगता है कि ठीक परफॉर्म कर गया। वर्ल्ड कप आ जाओ 2023 में, ये मैं रिसेंट बता रहा हूँ, पीछे तो जा ही नहीं रहा। बाबर आजम ने 9 इनिंग्स में 320 रन किए, 40 की एवरेज,
ठीक है, 82.90 की जिसे कहते हैं स्ट्राइक रेट, 4 50s बाबर आजम निकाल ली। अब अगर देखा जाए तो ये कोई बहुत बुरा जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस नहीं है कि ठीक है 9 मैचेस में 40 की एवरेज से 9 इनिंग्स में अगले ने स्कोर किया, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम इज़ दिस कि आप इन 9 इनिंग्स में से ना मैच विनिंग ढूंढने जाएंगे तो आपको शायद एक वो न्यूजीलैंड वाली मिल जाए, बस ये मुद्दा। अच्छा, अब हम आते हैं ICC वर्ल्ड T20 में, ये जो अभी 2024 का हुआ है। 4 इनिंग्स 122 रन, 44 हाईएस्ट, 40 की बैटिंग एवरेज, 101 का स्ट्राइक रेट। अब आपको समझ आ रही है 101 का स्ट्राइक रेट बाबर आजम जैसे बैट्समैन का यकीन नहीं आता। बाबर आजम का अगर हम प्रोफाइल देखें ना तो मैं सिर्फ ना ODI और टेस्ट क्रिकेट की बात करता हूँ। अब आप टेस्ट क्रिकेट में मैंने कई दफ़ा बताया बाबर आजम की 9 सेंचुरीज हैं, सिर्फ एक आउटसाइड पाकिस्तान बड़ी टीम के अगेंस्ट है। अनवार ये काट लें बीच में से, सिर्फ एक बाबर आजम की सेंचुरी आउटसाइड पाकिस्तान है सीना के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में, बस एक सेंचुरी। ODI क्रिकेट में आ जाएं तो बाबर आजम की ज़्यादातर जो सेंचुरीज़ हैं जो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट हैं उसमें हम मैचेस हारे हुए हैं। एक दो बाबर आजम की 2 सेंचुरीज़ ऐसी हैं, टोटल नंबर ऑफ सेंचुरीज़ हैं 19, बड़ी टीम के अगेंस्ट इससे भी कम है, ठीक है। ज़्यादातर तो वही अगर हैं भी तो वो कराची ये जिसे कहते हैं रावलपिंडी और ये वाला सारा कल्चर है। तो उसमें जनाब जो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट बाहर अगर हम देखें ना जो बाबर आजम ने किए हैं उसमें से भी हम सिर्फ 2 मैच जीते हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। बाबर आजम की बाबर आजम की जो मेडन बड़ी 50 थी सॉरी बड़ी सेंचुरी है ना, ये मैं निकाल रहा हूँ, ये जो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट शारजा वारजा ये वो सारा कुछ नहीं। पहली बड़ी सेंचुरी इनकी आई एडिलेड में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पूरा 100 किया, पाकिस्तान मैच हारा, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब इनकी बड़ी सेंचुरी इन्होंने की, मैं आपको बताता हूँ, वो आई थिंक इंग्लैंड के अगेंस्ट थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, यस 115 की है नॉटिंगम में इंग्लैंड के अगेंस्ट 2019, हार गए हम, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो 101 नॉट आउट है ना बाबर आजम का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बर्मिंघम में, ये बाबर आजम की फेवरेट सेंचुरीज में से एक है। पाकिस्तान ये मैच जीता था, ठीक है, थैंक्स टू बाबर आजम 100। अच्छा, इसके अलावा एक बाबर आजम ने 103 किया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेंचुरियन में 2021 में, पाकिस्तान ये मैच भी जीता था। 2 बड़ी टीम्स के अगेंस्ट 2 सेंचुरीज हैं जिनमें हम जीते हैं, ये प्रॉब्लम है। बाकी बाबर आजम की जो बड़ी जो सेंचुरीज हैं वो या तो छोटी टीम्स के अगेंस्ट हैं, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, इस तरह बांग्लादेश, और अगर बड़ी टीम्स के अगेंस्ट हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं, और उनमें से भी कितने मैचेस जीते हैं वो आपकी सोच है, बड़े को लिमिटेड किस्म के मैचेस जीते हैं। तो वो ना जिसे कहते हैं हमारे पास बाबर आजम मैच विनर में कन्वर्ट नहीं हो रहा, और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बाबर आजम मैच विनर कन्वर्ट होता तो हमें ये सारा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ती। अब आप देखें ना बाबर आजम की अभी करंटली उसकी डिप ही आई जा रही है परफॉर्मेंस में, वो कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा। हमारा रोना ये है कि हमारा प्रीमियम बैट्समैन हम उसको ख़राब होता हुआ देख रहे हैं तो हमारा दिल दुखता है, बस हमें ये गिला है, हमें ये शिकायत है, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबर आजम स्कोर्स करता रहे, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट भी करे, छोटी के भी करे, कप्तान है नहीं है टू हेल विद इट, लेकिन स्कोर्स करे, पाकिस्तान को जिताए, वो उस स्टैंडर्ड पर नहीं जा पा रहा। और उसकी बुनियादी रीज़न यह है कि जब वो सीख रहा था ना तो कुछ ग्रोसरी वालों ने ये सोचा कि यार यही पाकिस्तान का अगला मेन कैप्टन जो है वो होना चाहिए, ये पता नहीं कौन सी पाकिस्तान क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज़ कर देगा। अब यूँ समझो कि 8वीं जमात के बच्चे को ना मिड सेशन में उठाकर इन लोगों ने उसे करा दी PhD, उसके पेपर्स दिलवा दिए या उसका कहा कि थीसिस बना दो, वो घंटा करता। हालात अब आपके सामने है, उसका अपना भी कैरियर बढ़ गया और PhD जो होनी थी वो तो हो ही गई। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।